गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने लास्ट लेक्चर में VACPR थ्योरी के कुछ पॉइंट्स देखे थे। उसमें अपन ने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था कि किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर के साथ साथ अगर लॉन पेयर भी प्रेजेंट हो तो वो लॉन पेयर है वो अलग अलग पोजीशन में रह सकते हैं। तो वो कौन सी पोजीशन में रहेगा जिससे उस मॉलिक्यूल की जो शेप हो बिल्कुल सही रहेगी। तो लॉन पेयर ऐसी पोजीशन में रहता है या ऐसी स्थिति में रहता है जहां पर लॉन पेयर रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो, जिससे वो मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा क्या हो, स्टेबल हो। आज अपन उसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं अमोनिया। टॉपिक है VACPR थ्योरी। इसमें अपन ने एग्जांपल लिया है अमोनिया मॉलिक्यूल NH3। ओके, देखो अमोनिया के मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। ये इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। एक तो अपन ने लेने 2s2, दूसरा है 2p3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s और 3p। एक s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तीनों p में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक s और ये 3p इलेक्ट्रॉन आपस में मिक्स होके 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनमें से एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, जो लॉन पेयर की फॉर्म में रहेंगे। तो इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाती है? पिरामिडी शेप हो जाती है। इसकी शेप कैसी होगी? पिरामिडी शेप होगी। तो देखो यहाँ पर इस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉन पेयर से टेट्राहेड्रल नहीं होगी। कैसी होती है? पिरामिडी होती है। और इस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो लॉन पेयर भी प्रेजेंट है, तो ये लॉन पेयर और ये क्या है? बॉन्ड पेयर। ये तीनों ही क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर इन दोनों की प्रेजेंस से यहाँ पर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है? रिपल्सन होता है। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होने से यहाँ बॉन्ड एंगल है वो कुछ कम हो जाता है। और कितना रह जाता है? 107 डिग्री 48 मिनट। बात समझ में आई कि किसी मॉलिक्यूल में अगर लॉन पेयर भी प्रेजेंट है तो उसकी शेप है वो थोड़ी क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। जिससे हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है। sp3 के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जैसे अमोनिया के मॉलिक्यूल में अपन ने देखा कि क्या होता है, इसमें लॉन पेयर होता है। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन इस लॉन पेयर की वजह से लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होता है? रिपल्सन होता है, जिससे बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा और कितना रह जाएगा? 107 डिग्री 48 मिनट। ओके, अब देखो अपन इसके आगे सेकंड एग्जांपल लें। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। H2 नहीं है, ये H3O प्लस है। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। देखो यहां पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। यही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s2 2p4। यहां पर देखो, इसे एक बार अपन ऐसे बना लें। ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p4। सिंपल ऑक्सीजन का यहां पर ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, एक यहां पर क्या रह जाएगा? लॉन पेयर रह जाएगा। यानी शेप कैसे की कैसी आएगी? पिरामिडी शेप आएगी, एज लाइक अमोनिया, जस्ट अभी अपन ने देखा था। ये
जैसे H2O का मॉलिक्यूल था, H2O के मॉलिक्यूल में तो यहाँ कितने लोन पेयर थे, 2 लोन पेयर थे, यानी लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा हो रहा था। जबकि H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन में पॉजिटिव चार्ज होने से एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से कम हो जाएगा, तो 3 हाइड्रोजन इन 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे, एक क्या रहेगा लोन पेयर। तो H3O प्लस में H2O की बजाय लोन पेयर क्या है, कम है, यानी लोन पेयर रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, जिससे बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा या बढ़ जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जिससे अपन SF4 का एग्जांपल लें। तो यहां पर लें SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये रहा, ये है 3s, ये है 3p4। 3p के बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा। तो यहां से p से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होकर कहाँ आ जाए, d में आ जाए, तो ये बन जाएगा, ये तो 3s, 3p से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाए, ये रहा 3d। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। SF4 के मॉलिक्यूल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्साइडेड स्टेट में कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 3p से कहां चला जाएगा, 3d में चला जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इनमें देखो जो 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उनमें से 4 में तो क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जो 4 फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड, और एक ऑर्बिटल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है जो लॉन पेयर की फॉर्म में रहेंगे। देखो यहाँ पे SF4 की जो शेप होती है वो ये होगी, ये रहा लॉन पेयर। देखो जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी 3 बॉन्ड तो बनते हैं एक प्लेन में और 2 बनते हैं उस प्लेन के ऊपर और एक नीचे, इन्हें अपन बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और इन्हें क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो SF4 के मॉलिक्यूल में एक है लोन पेयर, लोन पेयर को अपन कहां रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। क्यों रखेंगे कि इस कंडीशन में यहाँ पर रिपल्सन क्या होता है, मिनिमम होता है, और मिनिमम रिपल्सन होने से ये मॉलिक्यूल है स्टेबल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बात समझ में आई कि SF4 के मॉलिक्यूल में जो लॉन पेयर है उसे अपन कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन में रखेंगे। इक्वेटोरियल पोजीशन में क्यों रखेंगे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में रखने से यहाँ पर रिपल्सन क्या लगेगा, मिनिमम लगेगा, और रिपल्सन जब मिनिमम लगेगा तो इसकी स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। इसी वजह से इसकी जो शेप होती है SF4 के मॉलिक्यूल की, वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होगी, कैसी हो जाती है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो ध्यान रखना, लॉन पेयर को कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन। इसके आगे अपन और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ClF3 का लेते हैं। ClF3, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, अब देखो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ये हो गया 3s2, ये हो गया 3p5, और ये इसके बाद में आएगा 3d। जब इन ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होगा, या ऐसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट में
3p से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, 3d में चला जाएगा। तो 3p5 की जगह कितना रह जाएगा, 3p4। ये हो गया 3d। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुई, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक s 3p और एक d आपस में मिक्स होके 5 नए sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनमें से 2 ऑर्बिटल्स में तो 2 लॉन पेयर रहेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन से 2 लॉन पेयर रहेंगे, और 3 में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ 3 फ्लोरीन एटम सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, और 2 क्या रह जाएंगे, लॉन पेयर रह जाएंगे। अब यहाँ भी अपने को ये देखना है कि लॉन पेयर अणुओं किस स्थिति में रहेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कौन सी होनी चाहिए, वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, देखो ClF3 के मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, यहाँ बनाए अपन वही लॉन पेयर को कहाँ रखना है, इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना है, क्योंकि लॉन पेयर को किस स्थिति में रखेंगे, ऐसे कहते हैं अपन इक्विटोरियल पोजीशन में रखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री पे जो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा वो यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम होगा। या ऐसे करें, लॉन पेयर रिपल्शन भी क्या होगा, मिनिमम होगा। इस वजह से इनको कहाँ रखना है, इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना है। इसी कंडीशन में रिपल्सन कम से कम होगा और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो इसी फॉर्म में ज्यादा होगी। नहीं तो इसकी देखो और भी पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे दोनों लॉन पेयर को यहाँ रख दिया, या फिर एक लॉन पेयर को यहाँ रख दो और एक लॉन पेयर को यहाँ रख दो। लेकिन ये सारी की सारी ये जो शेप है इनमें रिपल्सन है वो लगता है, यानी ऐसे कहते हैं कि इसमें स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए इन दोनों लॉन पेयर को कहाँ रखना है, इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना है। और ClF3 के मॉलिक्यूल की शेप कैसी हो जाएगी, देखो टी शेप, कैसी है, टी शेप। तो ऐसे अपन VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट शेप है वो बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि लॉन पेयर वो किस पोजीशन पे रहेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे ICl2 माइनस, ICl2 माइनस आयोडीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन, इनका कितना आता है, जैसे अपन लास्ट वाला ले लें, ठीक है। तो एक यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। ठीक है, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। ये ICl2 माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो 5s2, ये 5p, ये आगे आ जाएगा 5d। ठीक है, ये 5s 5p 5 है। ठीक है, ये आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे एक में क्या कह रही हूँ, माइनस लगा हुआ है, यानी एक इलेक्ट्रॉन अपन और ऐड कर देंगे। ऑक्साइडेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन और p से किस में चला जाए, d में चला जाए, तो देखो ये रह जाएगा ये 5s 5 और 5d हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे देखो 3 ऑर्बिटल्स में तो 2-2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये तो तीनों लॉन पेयर की फॉर्म में रहेंगे, और 2 में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो Cl के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, 2 Cl है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 क्या है, लॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3d। sp3d होता है तो शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 क्या है, लॉन पेयर है, तो तीनों लॉन पेयर को अपन ऐसी स्थिति पे रखेंगे जिससे उनके बीच में रिपल्सन कम से कम लगे। तो वो पोजीशन कौन सी होती है, इक्विटोरियल होती है।
इक्वेटोरियल पोजीशन पे तीनों लॉन पेयर को लगा देंगे और दोनों Cl को ऊपर और नीचे लगाएंगे। तो ICl2 के मॉलिक्यूल की शेप कैसी दिख रही है, देखो आपको लीनियर। ठीक है, तो ये हो गए VSEPR थ्योरी के कुछ एग्जांपल्स। इसके आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।